आज हम मिडवाइफरी की केस बुक यानी कि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड ऑफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न के बारे में देखेंगे। फॉर द बेसिक नर्सिंग स्टूडेंट, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो कि ये है अनम्मा जैकब की है, मदर एंड न्यूबॉर्न। इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट नोट्स भी हैं, किसके, मदर और न्यूबॉर्न के भी हैं नोट्स। और ये अनम्मा जैकब की है, एडिशन है इसका 8th एडिशन है हमारा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी आई थी 450 की पड़ी थी, हम लोगों ने एक साथ मंगाई थी। तब देख सकते हैं स्टार्टिंग जिसमें दिया है, हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि शॉर्ट नोट्स ऑन मिडवाइफरी, क्लिनिकल नर्सिंग प्रोसीजर ऑन मिडवाइफरी, मिडवाइफ रिकॉर्ड, लिस्ट ऑफ द कंप्लीट रिक्वायरमेंट और एंटीनेटल एग्जामिनेशन, प्रीनेटल मदर नर्स्ड और नॉर्मल एंटीनेटल मदर नर्स डिलीवरी कंडक्टेड, नॉर्मल पोस्टनेटल मदर एंड द न्यूनेट नर्स, हाई रिस्क प्रीनेटल मदर नर्स, हाई रिस्क पोस्टनेटल मदर नर्स, हाई रिस्क न्यूनेट नर्स, IUCD इंसर्शन है। क्लिनिकल रिक्वायरमेंट फॉर BSc नर्सिंग, इसमें क्या क्या है, एंटीनेटल एग्जामिनेशन फॉर कैरिड out, normal delivery, wetness, vaginal examination performed episiotomy and the suturing performed, antenatal mother nurse or normal delivery conducted, internal mother nurse or postnatal mother and nurse, abnormal delivery witnessed, abnormal delivery assessed, high risk antenatal mother nurse, high risk postnatal mother nurse, high risk neonatal nurse, और dilatation and the evacuation assist, forceps/venous delivery assist या witnessed, cesarean section assist, witnessed, IUCD insertion assist, female sterilization या tubal ligation assist, motivation for the planned parenthood carried out। ये सारे हमारे क्लिनिकल रिकॉर्ड हैं नर्सिंग, BSc नर्सिंग के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आवर्स भी दिए गए हैं, 180 आवर्स, इंटर्नशिप भी 180 आवर्स, और क्लिनिकल आवर्स में आ जाएगा 360। देख सकते हैं आप, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव है पहले, फिर इसमें इनोमिनेट बोन्स एंड सैक्रम, कॉकस, पैल्विक आ जाएंगे, तो सैक्रोइलिक जॉइंट आ जाएंगे, सिम्फाइसिस सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट्स आ जाएंगे, पैल्विक लिगामेंट्स आ जाएंगे इसमें, जैसे कि सैक्रोइलिक लिगामेंट्स आ गए, और यहाँ पे हमारे पैल्विक लिगामेंट है, सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट है, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है, डिवीज़न ऑफ द पैल्विक, फॉल्स पैल्विक, ट्रू पैल्विक आ जाएगा इसमें हमारा। जो ट्रू पैल्विक है इसमें एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर आ जाएगा, ऑब्लिक डायमीटर, ट्रांसफर डायमीटर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ट्रांसफर डायमीटर जो है, और फिर आ जाएगा यहाँ पे कैविटीज़ हमारी आ जाएंगी जिसमें, और आउटलेट्स आ जाए, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है जिसका आउटलेट्स है, एंटीरो पोस्टीरियर आउटलेट्स है। आउटलेट इज अ डायमंड शेप बाउंडेड बाय अ लोअर margin of the symphysis pubis in front of ischial tuberosity on the side and the tip of the sacrum posteriorly। फिर आता है oblique diameter, transverse diameter, oblique diameter, transverse diameter और anterior posterior diameter, ये 3 टाइप्स के डायमीटर हैं। फिर जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे शेप्स ऑफ पेल्विक्स आ जाता है, जिसमें गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, आर्थ्रोपॉइड, प्लेटिपॉइड आ जाएंगे ये सारे हमारे। और फिर आ जाएंगे प्लेन्स ऑफ द पेल्विक, इसमें ब्रिम आ जाएगा, ब्रिम में आ जाएगा 4 फीचर्स आ जाएंगे गैनेकोड सारे जो पेल्विक हैं, जो हमने पढ़ा था, गैनेकोड, एंड्रॉइड, आर्थ्रोपॉइड और प्लेटिपॉइड जो हैं, उन सब के क्या आ जाएंगे, कैविटी, आउटलेट, बोन स्ट्रक्चर और इंसिडेंस इसमें आ जाएगा। इनका शेप जो होता है 4 पेल्विक है, इसका शेप नहीं शो हुआ है फीचर। और इसमें हमारा क्या आ जाता है, जो गायनेकॉइड वाले में राउंड शेप का होता है, हार्ट शेप का होता है, और ये ओवल शेप का होता है, और यहाँ ओवल ट्रांसवर्सली जो किडनी के शेप का होता है। प्लेटिपॉइड वाला कैविटी जो होती है
इसकी साइड वॉल सैक्रम होती हैं, इस्चियल स्पाइंस होते हैं। जो गायनेकोइड में है इसकी कैविटी स्ट्रेट वेल कर्व्ड होती है। आउटलेट होता है ब्लंट 90 डिग्री पे होता है। कन्वर्जेंट स्ट्रेट होता है, प्रोमिनेंट नैरो होता है 90 डिग्री पे, स्ट्रेट डीप कॉनकेव होता है, ब्लंट वाइड मोर देन 90 डिग्री होता है, और डाइवर्जेंट फ्लैट होता है, ब्लंट वाइड मोर देन 90। ये सारा हो जाता है। फिर हो जाता है फीटल स्कल आ जाता है हमारा। इसमें फीटल स्कल जो होता है, इसमें फीटल स्कल इज ओविड इन शेप at term. It is a large in the proportion to the other parts of the skeleton. The skull may be divided into 3 parts: vault, base and face. जो vault, base and face, vault होता है जो हमारा ऊपर वाला एरिया होता है, बेस नीचे वाला होता है, फ्रंट सामने वाला होता है। वॉल्ट जिसे हम स्कल भी कह सकते हैं नॉर्मली, जो बोन्स में देखते हैं। सूचर्स पे ज़्यादा सजाइटल्स, फ्रंटल, कोरोनल, लैम्बडाइडल सूचर, फ्रंटल। इसमें मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको आप रीड कर लीजिए तो मतलब सही रहता है इसके लिए। फ्रंटेनल, इसमें जो फ्रंटेनल्स आ जाते हैं। अब हमारे फ्रंटेनल्स में क्या आ जाता है? मेम्ब्रेनस स्पेस बिटवीन द क्रेनियल बोन ऑफ द फीटस और द न्यूबॉर्न बेबी। देयर आर 6 फ्रंटेनल्स ऑन द स्कल्स। इसमें बट ओनली 2 आर द ऑब्स्टेटिकल इम्पोर्टेंस, द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर। एंटीरियर फ्रंटेनल एंड द पोस्टीरियर। जो एंटीरियर होता है लार्ज फ्रंटेनल होता है। इट इज़ द जंक्शन ऑफ द सजाइटल फ्रंटल और कोरोनल सूचर। इट इज़ diamond shape, 2.5 cm long and 1.5 cm wide. Pulsation of the cerebral vessels can be felt through it. The frontal closed by the 18th month of the age. Posterior frontal, this is located where the sagittal suture meets the lambdoidal suture. It is a triangle shape and smaller than the anterior frontal. This frontal can be recognized as a junction of 3 sutures. In vaginal examination during a labor, it is closed by 6 weeks of age.